गोबी रेगिस्तान एक बहुत बड़ा और अद्भुत प्राकृतिक जगह है। यह दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है, जो चीन और मंगोलिया के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। गोबी नाम का मतलब मंगोलियन भाषा में पानी रहित जगह होता है। यह रेगिस्तान के सूखेपन की तरफ इशारा करता है। हालांकि गोबी सिर्फ रेत का एक वीरान इलाका नहीं है। यह पथरीले इलाके, घास के मैदानों और यहां तक कि पहाड़ों के साथ एक विविध जगह है। गोबी रेगिस्तान बहुत ही विरोधाभासों वाली जगह है। यहां गर्मियां बहुत ही तेज होती हैं, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। इसके विपरीत सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं, तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। गोबी एक कठोर सुंदरता और दृढ़ता वाली जगह है। यह कई तरह के पौधों और जानवरों का घर है, जो इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। गोबी रेगिस्तान मध्य एशिया में स्थित है। यह दक्षिणी मंगोलिया और उत्तरी चीन में फैला हुआ है। यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र को कवर करता है। आम धारणा के विपरीत गोबी पूरी तरह से रेत के टीलों से ढका नहीं है। वास्तव में गोबी का ज्यादातर हिस्सा नंगी चट्टानों और बजरी के मैदानों से बना है। गोबी की जलवायु को शुष्क के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि यहां बहुत कम वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा आमतौर पर 200 मिलीमीटर से कम होती है। हिमालय की वर्षा छाया में गोबी का स्थान इसके सूखेपन में योगदान देता है। ऊंचे पहाड़ बारिश वाली हवाओं को इस क्षेत्र तक पहुंचने से रोकते हैं। गोबी में दिन और रात के बीच तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। दिन के दौरान बहुत तेज धूप होती है और तापमान बहुत बढ़ सकता है। हालांकि रात में रेगिस्तान तेजी से गर्मी खो देता है और तापमान बहुत गिर जाता है। तापमान का यह ज्यादा बदलाव गोबी की जलवायु की एक खासियत है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद गोबी रेगिस्तान जीवन से भरा है। पौधों और जानवरों की एक आश्चर्यजनक विविधता ने इस चरम वातावरण में जीवित रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। इन जीवों ने पानी की कमी, अत्यधिक तापमान और सीमित खाद्य स्रोतों से निपटने के लिए अनोखे तरीके विकसित किए हैं। गोबी का एक खास निवासी बैक्ट्रियन ऊंट है। यह अद्भुत जानवर रेगिस्तानी जीवन के लिए उपयुक्त है। इसकी पीठ पर 2 कूबड़ होते हैं, जिनमें चर्बी जमा होती है, जिसे जरूरत पड़ने पर यह पानी और ऊर्जा में बदल सकता है। बैक्ट्रियन ऊंट बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकते हैं। गोबी में घुमंतू समुदायों के लिए परिवहन और जीविका के लिए ये जरूरी है। गोबी में पाया जाने वाला एक और आकर्षक जीव गोबी भालू है। मजालाई के रूप में भी जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे दुर्लभ भालू प्रजाति है। गोबी भालू गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। जंगल में केवल कुछ दर्जन ही बचे हैं। इस मायावी और संवेदनशील प्रजाति की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। गोबी रेगिस्तान सदियों से सभ्यताओं का एक चौराहा रहा है। यह प्राचीन सिल्क रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क था जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता था। सिल्क रोड ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच वस्तुओं, विचारों और संस्कृति के आदान प्रदान को आसान बनाया। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक सिल्क रोड फला फूला। रेशम, मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन और अन्य मूल्यवान वस्तुओं से लदे कारवां गोबी रेगिस्तान से होकर गुजरते थे। उन्होंने कठोर परिस्थितियों का सामना किया और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए डाकुओं के हमेशा मौजूद खतरे का सामना किया। गोबी रेगिस्तान न केवल एक व्यापार मार्ग था, बल्कि एक ऐसी जगह भी थी जहां साम्राज्य उठे और गिरे। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान द्वारा स्थापित मंगोल साम्राज्य गोबी के मैदानों में उत्पन्न हुआ था। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों के तहत मंगोल साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। अंततः इतिहास के सबसे बड़े सन्निहित भूमि साम्राज्यों में से एक बन गया। भाग 5, गोबी में पुरातात्विक खोजें। गोबी रेगिस्तान एक जीवाश्म विज्ञानी का सपना होता है। यह जीवाश्मों का खजाना है, जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर घूमने वाले जीवों के अवशेषों को संरक्षित करता है। गोबी की शुष्क जलवायु और अनोखी भूवैज्ञानिक संरचनाओं ने जीवाश्मीकरण के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाई हैं। गोबी में सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक डायनासोर के अंडों का पहला घोंसला था, जो कभी मिला था। 1920 के दशक में अमेरिकी खोजकर्ता रॉय चैपमैन एंड्रयूज ने गोबी के अभियानों का नेतृत्व किया। उनकी टीम ने प्रोटोसेराटॉप्स, एक छोटे शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म अंडे अनअर्थड किए।
गोबी में उल्लेखनीय जीवाश्म खोजें जारी हैं। पुरातत्वविदों ने वेलोसिरैप्टर, टार्बोसोरस और ओविरैप्टर सहित कई तरह के डायनासोर के अवशेषों का पता लगाया है। इन खोजों ने डायनासोर के विकास और व्यवहार में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। भाग 6 है गोबी रेगिस्तान में पर्यटन और गतिविधियां। गोबी रेगिस्तान, जो कभी यात्रियों के लिए एक कठिन बाधा थी, तेजी से एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। साहसिक चाहने वाले और प्रकृति प्रेमी इसकी कठोर सुंदरता, अनोखे परिदृश्य और अन्वेषण के अवसरों के लिए आकर्षित होते हैं। गोबी का अनुभव करने के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक ऊंट की सवारी है। आगंतुक बैक्ट्रियन ऊंटों की पीठ पर सवार हो सकते हैं, रेत के टीलों और चट्टानी मैदानों से गुजर सकते हैं, जैसा कि खानाबदोश सदियों से करते आ रहे हैं। ऊंट की सवारी गोबी की विशालता और शांति पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती है। उन लोगों के लिए जो अधिक एड्रेनालाइन पंपिंग अनुभव चाहते हैं, गोबी सैंडबोर्डिंग और टिब्बा को पार करने के अवसर प्रदान करता है। सैंडबोर्डिंग में स्नोबोर्डिंग के समान रेत के टीलों की खड़ी ढलानों पर एक बोर्ड पर फिसलना शामिल है। टिब्बा को पार करने में रेत के टीलों पर ऊपर और नीचे तेज गति से शक्तिशाली 4x4 वाहन चलाना शामिल है। भाग 7 गोबी पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। जलवायु परिवर्तन का गोबी रेगिस्तान पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, मौजूदा पर्यावरणीय चुनौतियों को बढ़ा रहा है और क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और उस पर निर्भर समुदायों के लिए नए खतरे पैदा कर रहा है। गोबी में जलवायु परिवर्तन के सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले प्रभावों में से एक मरुस्थलीकरण है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उपजाऊ भूमि रेगिस्तान बन जाती है। बढ़ता तापमान, बदलते वर्षा के तरीके और जरूरत से ज्यादा चराई गोबी रेगिस्तान के विस्तार में योगदान दे रहे हैं। पशुधन और कृषि के लिए इसके गंभीर परिणाम हैं। गोबी के घुमंतु चरवाहे, जो अपनी आजीविका के लिए पशुधन पर निर्भर हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। जैसे जैसे चरागाह सिकुड़ते जाते हैं, चरवाहों को अपने जानवरों के लिए पर्याप्त चारागाह खोजने में बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे संसाधनों पर संघर्ष और आर्थिक कठिनाई हो सकती है। भाग 8 स्थानीय समुदाय और संस्कृति। गोबी रेगिस्तान कई खानाबदोश समुदायों का घर है, जिन्होंने अपनी जीवन शैली को इस क्षेत्र की कठोर परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया है। इन समुदायों का प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मंगोलियाई खानाबदोश, जो गोबी की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अपने आतिथ्य और लचीलेपन के लिए जाने जाते हैं। वे घर जैसा घर में रहते हैं, जिन्हें जियर्स कहा जाता है, जो नमदे और लकड़ी से बने गोलाकार तंबू होते हैं। जियर्स को आसानी से जोड़ने और अलग करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे खानाबदोशों को जरूरत के अनुसार अपने घरों को स्थानांतरित करने की अनुमति मिलती है। गोबी में खानाबदोश जीवन पशुधन के इर्द गिर्द घूमता है। चरवाहे ऊंट, बकरी, भेड़ और घोड़े जैसे जानवर पालते हैं, जो उन्हें भोजन, कपड़े और परिवहन प्रदान करते हैं। पशुधन न केवल जीविका का स्रोत है, बल्कि खानाबदोश समुदायों में धन और स्थिति का प्रतीक भी है। भाग 9 गोबी रेगिस्तान क्यों जाएं? गोबी रेगिस्तान एक ऐसा स्थान है जो हर यात्री की सूची में होना चाहिए। यह दुनिया के एक ऐसे हिस्से का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है जो विस्मयकारी और विनम्र दोनों है। गोबी की कठोर सुंदरता, विविध परिदृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसे एक अविस्मरणीय यात्रा अनुभव बनाते हैं। साहसिक कार्य चाहने वालों के लिए गोबी ऊंट ट्रेकिंग, सैंडबोर्डिंग, टिब्बा को पार करने और बहुत कुछ प्रदान करता है। एकांत और प्रकृति से जुड़ने के अवसर की तलाश करने वालों के लिए गोबी की विशालता और मौन विनम्र और पुनर्स्थापनात्मक दोनों हैं। गोबी का दौरा इस क्षेत्र के आकर्षक इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने का भी एक अवसर है। प्राचीन सिल्क रोड से लेकर मंगोल साम्राज्य तक गोबी ने इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खानाबदोश समुदायों से मिलना, जो गोबी को घर कहते हैं, जीवन के एक ऐसे तरीके का अनुभव करने का मौका है जो सदियों से काफी हद तक अपरिवर्तित रहा है।